आपको आपके पैसे मिल गए, अब यहां से प्रस्थान कीजिए, हमारी शिरडी से और झिपरी की जिंदगी से भी। हाँ हाँ, जा रहा हूं। अब वैसे भी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरी सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। हरिओम। दादा, मुझे घूमने जाना है। मैं अभी तो नहीं जा सकता, तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। लेकिन मुझे आपके साथ जाना है। तो फिर थोड़ी देर रुक जाओ, जब तक तुम पढ़ाई कर लो, और पढ़ने के बाद मैं तुम्हें तेनालीराम की कहानियां सुनाऊंगा। सच? हाँ, जाओ तुम जाकर पढ़ो। हाँ हाँ। पता नहीं कहाँ चला गया। केशव, लो, मैंने पूरा घर में ढूंढ लिया और तुम यहाँ हो, दादा के कमरे में। अरे मुझे क्या काम था? ये बर्नी का ढक्कन खोल के दो मुझे। पता नहीं वहीनी इतना जोर से क्यों बंद करती है। मुझे तो कभी कभी लगता है वहीनी को मेरा अचार खाना पसंद ही नहीं है ना? अरे खोलो ना, खोलो खोलो। अरे वाह, तुमने तो इतना झट से खोल दिया। अचार है, सुन लो। केशव, चोरी की? इतना नीचे कैसे गिर सकते हो तुम केशव? रुक्मिणी! पिताजी, माँ को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मैं चोरी नहीं कर रहा था, मैं पैसे वापस रखने आया था। चोरी तो मैंने कल रात की थी, जब आप सो रहे थे। चोरी तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतनी बड़ी बात आंख से आंख मिलाकर मुझसे कह रहा है तो केशव? आपसे ही सीखा है पिताजी। आप गरीब गांव वालों को धोखा देकर उनके पैसे ऐंठते हैं, आप पैसे लूटते हैं, कभी गलत ब्याज जोड़कर तो कभी पानी बेचकर। और इस बार तो आपने हद कर दी पिताजी। एक गरीब लाचार बिना बाप की बेटी और उसके परिवार पर आपने पैसे ऐंठने का आरोप लगाया। जब आप ये सब कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों नहीं?
और मैंने तो चोरी किसी की मदद करने के इरादे से करी थी। वो तो शुक्र है साईं का, जिन्होंने मुझे बताया कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत है। और साईं हमेशा सच कहते हैं। उनके ही कहने के अनुसार मैं यहाँ पैसे वापस रखने आया था। और मुझे तो पहले से ही समझ जाना चाहिए था कि हमेशा की तरह आपकी ये योजना भी असफल रहने वाली है, और रही भी। मर्यादा में रह केशव, मर्यादा में रह। अपने बाप से इस तरह बात नहीं की जाती। किस बात की अकड़ है तुम में? किस बात की? तेरा जो अस्तित्व है ना, वो मुझसे है। मेरे बिना तू कुछ भी नहीं है। तेरा नाम भी मेरा दिया हुआ है, केशव भी और कुलकर्णी भी। ये जो सूट बूट पहन के इतराते घूमता है ना गांव में, वो मेरे पैसे से आया है। विदेश में जाके तूने जो पढ़ाई की है वो मेरे पैसों से हुई है। मेरे सामने खड़े रहकर मुझ पर आरोप लगाने की तुम में जो शक्ति आई है ना, वो भी मेरा अनाज खा के। इतनी अकड़ है ना तुम में, तो अपने पैरों पे खड़े होके दिखा। तब जाके मैं शायद तुम्हारी बात सुन भी लूं, लेकिन आज यहां तुम्हें मेरे सुननी होगी, समझे? अप्पा, भाई साहब, आपने जो मेरी भतीजी जिप्री के लिए किया है, उसके लिए मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकूंगी। और मैंने जो उसके साथ किया है, उसकी वजह से मुझे अपने आप से नफरत हो गई है। आज अगर वो आदमी जिप्री को ले गया होता, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, ये सोचकर शायद मैं मर ही गई होती। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने आप दोनों के साथ भी जो बदतमीजी की है, उसके लिए हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमने जो किया अपनी बेटी के लिए किया, फर्ज था हमारा। फायज़ा माँ, आप जानती हैं, अगर सरकार के पास कोई चीज गिरवी रखवा दी जाए तो उसे वापस पाना लगभग असंभव है। ये जानते हुए भी आपने अपनी सारी जमीन गिरवी रखवा दी। जिप्री, तू इतनी चिंता क्यों करती है? हाँ, तू भूल रही है सरकार जो चाहते थे सब उसके विपरीत हुआ। और जब मेरा बड़ा बेटा मेरे पास है, अपनी माँ के पास है, तो किस बात की चिंता? तो खुद ही देख ले, तू उस बूढ़े आदमी से अनजाने में शादी करने जा रही थी, लेकिन शादी नहीं हुई ना। और तू जानती है झिपरी, अभी थोड़ी देर पहले हम सब यही सोच रहे थे कि 300 रुपए कैसे जुटा पाएंगे। हमें तो कोई रास्ता ही नहीं नजर आ रहा था, लेकिन फिर साईं आया और उसने सब सुलझा दिया। उसी तरह ये परेशानी भी हल हो जाएगी। साईं हमें इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगा। और साईं ने कुलकर्णी सरकार को कहा है कि 1 सप्ताह तक जमीन के कागजात संभाल के रखे। हो सकता है कि 1 सप्ताह के भीतर ही हमें हमारी जमीन वापस मिल जाए। अगर साईं ने कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा ना, है ना साईं? मुझे भी पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
इतने पैसे हमें क्यों दे रहे हो? ये तो हमने आपके लिए गिराए थे। क्या मतलब है इसका? मतलब साफ है तात्या, जमीन तो तुम्हारे पास रही नहीं गुजर बसर करने के लिए, और घर पे पड़ा हुआ अनाज और पैसे कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद भीख तो मांगनी ही पड़ेगी। तो अभी से आदत डाल लो फेंके हुए पैसे उठाने की। अंता जी, वैसे पाटिल जी के लिए कोई बड़ी समस्या तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनका मुंह बोला बेटा साईं भीख मांग के ही तो अपना गुजारा करता है, वैसे ही लोग भी कर लेंगे। सारा परिवार एक साथ मिलकर भीख मांगेगा तो कम से कम खाने भर की तो व्यवस्था हो ही जाएगी, क्यों पंता जी? चलो तात्या। इनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए आप, कुत्ते की दुम सीधी हो सकती पर ये लोग नहीं। सुबह शाम कुलकर्णी सरकार से बात और लात खाते रहते हैं और फिर अपनी भड़ास पूरे गांव वालों पर निकालते हैं। सही कह रहे हो तुम माधव, इस समय मुझे कुछ और सोचने की जरूरत है। हाँ पाटिल जी, वैसे कुछ सोचा आपने आगे क्या करना है? नहीं, अब तक तो कुछ नहीं सोचा है। और 300 रुपए मामूली रकम नहीं है, ना खेती बची है ना अनाज। ये सब कैसे संभव होगा, ये मैं कुछ नहीं जानता। पर साई ने कहा है तो मैं आश्वस्त हूं। और रही बात कुछ करने की, तो हम तो किसान हैं, खेती बाड़ी करेंगे, अपने नहीं तो किसी और के खेत में कहीं ना कहीं तो काम मिल ही जाएगा। माधव, मुझे किसी भी बात का मलाल नहीं है, अफसोस नहीं है। छिपरी को उसकी मुसीबतों से बचाकर मुझे जो संतुष्टि मिली है ना, उसके बाद मेरी राह में कितनी भी कठिनाइयां आए उसका सामना कर सकता हूं। चलता हूं मैं। बाबा मैं भी आया। पाटिल जी और भाई साहब का कितने भले इंसान हैं। पाटिल परिवार पूरे गांव में एक मिसाल है। ऐसे मददगार और परोपकारी लोगों के साथ हम कैसे बुरा होने दे सकते? आओ श्याम, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। मेरा इंतजार? हाँ, मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे साईं? परी, जी साईं। जरा यहाँ आना। क्या तुम अपना खाने का डब्बा दे सकती हो मुझे? साईं, अगर आपको भूख लगी है तो मैं अपने घर से ले आता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं है, परी है ना? जी साईं, मैं हूं ना, ये लीजिए। धन्यवाद। अब तुम पाठशाला जाओ। लेकिन अध्यापक जी तो यहाँ हैं। तुम जाओ और बच्चों से कहना कि पाठ याद करें। मैं अभी आता हूँ, ठीक है? जाओ। आओ बैठो। ये लो, खाओ। क्या सोच रहे हो श्यामा? खाओ। साईं, मैं पाटिल जी और उनके परिवार के बारे में सोच रहा था।
मुझे बहुत चिंता हो रही है। अभी आते वक्त मैंने देखा पंता पंता उन्हें ताने दे रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा। सहानुभूति तो सभी दिखाते हैं श्यामा, पर मदद कोई नहीं करता। जो मदद करे वही असली शुभचिंतक होता है। खाओ। मुझे बताइए साईं, मैं पाटिल जी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कब, कहां, कैसे और किधर से मिल जाए, ये कोई नहीं कह सकता। खाओ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम। खाओ श्यामा। साई ओम साई ओम साई ओम। पापा क्या है? दवा भी खत्म होने को आई और जख्म अभी तक भरा नहीं। कुलकर्णी सरकार से जाकर मिलना ही पड़ेगा। मुझे और दवा लेनी ही पड़ेगी। बच्चों, यह है जल शुद्ध करने का उपकरण। इसमें 4 परतें होती हैं। सबसे नीचे कोयले की परत, उसके ऊपर छोटे छोटे कंकड़, उनकी परत होती है, और उसके ऊपर बालू, और उसके ऊपर होते हैं बड़े बड़े पत्थर। जब हम ये गंदा पानी इसके अंदर डालते हैं तो वो चारों परतों से छन के इस नल के द्वारा नीचे साफ पानी गिरता है। देखो ऐसे। तो बच्चों, इस तरह से जल शुद्धिकरण होता है। समझ में आया? भोजन के अवकाश का समय हो गया है, तो जाओ कुछ खा लो और थोड़ा खेल लो, फिर उसके बाद पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है? परी, आज खाने का डब्बा नहीं लाई? लाई थी, लेकिन मैंने साई को दे दिया। भामा को कहता हूँ वो थोड़ा सा खाना परी को दे देगी। कोई बात, हम सब है ना। रुको दोस्तों, आज हम सब परी के लिए खाना इकट्ठा करेंगे। मेरी मदद करोगे? ये लो, अब खाओ। तुम लोगों को कम तो नहीं पड़ेगा ना? कम कैसे पड़ेगा? अपने हिस्से से एक एक निवाला ही तो दिया है तुम्हें। हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा और तुम्हारा पेट जरूर भर जाएगा। तुम बहुत अच्छे हो, तो धन्यवाद। तुम्हें अपनी आंखें और अपने कान खुले रखने होंगे। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर कब, कहां, कैसे और किधर से मिल जाए, ये कोई नहीं कह सकता। अगर इसी तरह सारे गांव वाले मिलकर पाटिल जी की मदद करें तो किसी को भार भी नहीं पड़ेगा और संभवतः 300 रुपए जमा भी हो जाएंगे।
आपने मुझे राह दिखा दी। अब मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं लोगों से मिलकर उनकी मदद पाने में कामयाब हो सकूं। शिरडी में इतने घर हैं कि अगर 5-5 रुपए भी लोग दें तो हमारे पास 300 रुपए हो जाएंगे, या फिर जिससे जो बन पड़े वो भी दे तो भी हमारे पास इतने पैसे हो जाएंगे कि हम पाटिल जी की जमीन छुड़ा सकेंगे। और मैं आश्वस्त इसलिए भी हूं क्योंकि पाटिल जी और भाईजाका की मदद करने के लिए कोई भी ना नहीं करेगा। शिरडी में ऐसा कोई नहीं जिसने पाटिल परिवार से मदद ना पाई हो। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है श्यामा, और मुझे पूरा विश्वास भी है कि अगर इस काम को कोई कर सकता है तो वो केवल तुम हो। मगर इस काम को करने के लिए तुम्हें किसी और की भी मदद लेनी होगी। किसकी मदद साईं? मेरी और किसकी? मैंने सारी बातें सुनी, बहुत ही अच्छा विचार है। इस नेक काम में अगर मैं कोई मदद कर सकूं तो मैं करना चाहूंगी, क्योंकि सच कहूं तो ये जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार तो मैं ही हूं। पाटिल जी और बाइजा ने मेरी भतीजी की मदद बहुत ही बुरे वक्त में की, मानो जैसे भगवान बनकर आए हो। ऐसी देवता जैसी व्यक्ति की अगर मैं कुछ मदद कर पाऊं तो मैं अपने आप को धन्य मानूंगी साईं। किसी को प्रायश्चित करने का मौका देना, उसकी मदद करना पुण्य का काम होता है। श्यामा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारे मकसद में जल्दी से जल्दी कामयाबी मिले तो तुम्हें शांता ताई की मदद लेनी होगी। एक से भले तो आगे अल्लाह मालिक। जी हमेशा हम सबके सुख दुख में हमारे साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने दूसरे की मदद करने के लिए अपनी सारी जमीन गिरवी रख दी। क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? मैं जानती हूँ तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, पर साईं पर तो है ना। हम सब उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सब कर रहे हैं। तुमसे जो भी बन पाए ना वो लेकर द्वारका में आ जाना। पाटिल जी और बाइजा की मदद करो। बाइजा अक्ता ने मेरी बहुत मदद की है। मेरे पास रजाई बनाने वाली सखियों की एक मंडली भी है। हम सब से जितना बन पड़ेगा हम सब मिलकर उनकी मदद जरूर करेंगे। मैं भी जिब्री को बहुत मानती हूँ, बहुत नेक है वो। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना, लेकिन गुजर बसर करने के लिए कुछ जमीन तो रखनी चाहिए थी। तुम लोगों ने झिपरी की शादी कराने का फैसला किया तो मुझे खुशी हुई। यहां तक कि जमीन गिरवी रखी तो भी मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन इंसान को अपने बारे में भी तो कुछ सोचना चाहिए। जानती हो भाईसा, जब भगवान कृष्ण ने सुदामा की मदद करनी चाहिए तो उनकी पत्नी ने खुद के लिए कुछ धन रखने को कहा था, लेकिन यहां तो पत्नी पति के 4 कदम आगे है। ना अपने परिवार की चिंता, ना अपनी। आई, इसमें हैरानी की क्या बात है? ये तो आप ही के दिए हुए संस्कार है ना। हमने लोगों की मदद की तो लोग हमारी मदद करने में लगे। शायद आपको पता नहीं है,
माधव और झिपरी की शांता आत्या हमारे लिए धन इकट्ठा करने में जुटे हैं। वो सब ठीक है अप्पा, लेकिन शिरडी में इतना पैसा किसके पास है जो हमारी मदद कर सके? आई, ज्यादा मत सोचिए, साईं है ना, ठीक हो जाएगा सब। आप सही कह रहे हैं, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हम अपने तय समय पर द्वारका माई पहुंच जाएंगे। चलता हूं। मैं तो उनकी मदद जरूर करूंगा। मदद तो मैं भी करना चाहता हूँ चंदू, लेकिन मेरे पास जो पैसे हैं ना, उसे सरकार का ब्याज चुकाना है। आप चिंता मत कीजिए, हम जरूर मदद करेंगे। सुनो, आज ना द्वारका में दोपहर को आ जाना। तुमसे जो भी बन पड़े वो लेकर पापा को मदद करनी है। तुम लोग दोनों भी दोपहर को द्वारका में आ जाना। क्या आत्या सच में बदल गई है? साईं, मैंने जाकर सबसे कहा कि उनसे हो सके उतनी मदद करें और यहाँ ले आए, लेकिन मेरे अतीत की वजह से मुझे लगता है कोई मेरी मदद नहीं करेगा। सब लोग मुझे शक से देख रहे थे। साईं, वैसे कहा तो मैंने भी सबसे, पर कितने लोग आएंगे ये मुझे भी नहीं पता। आपको क्या लगता है साईं? तुमने और शांता ताई ने इतनी मेहनत की है तो गांव वाले जरूर आएंगे। तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। तब तक मैं सफाई कर देती हूँ। आओ श्यामा। साईं दो, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। तेरी मदद की जरूरत है, लेकिन यहाँ नहीं, वहां। देख तेरी आत्या की क्या हालत हो गई है। जा, उनकी मदद कर।
बैठिए, मैं साफ सफाई कर देती हूँ। साईं, दोपहर होने को आई, अभी तक कोई नहीं आया। आएंगे, सब आएंगे श्यामा। श्रद्धा, सबूरी, आपने जो लेप दिया था वो खत्म हो गया, लेकिन ये दर्द खत्म नहीं हुआ। घाव अभी भी गहरे हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कुछ कीजिए सरकार, कुछ कीजिए। हरिओम हरिओम। जलने झुलसने से होने वाले घाव इतने आसानी से नहीं भरते हैं परशुराम जी, समय लगता है। पहली बात तो ये है कि ये घाव मायावी शक्ति से हुए हैं। इसका हाथ क्यों गर्म हो रहा है? मेरा हाथ जल रहा है। और दूसरी बात, ये गहरे भी हैं। मैं काम करता हूं परशुराम जी, मैं लेप बदल देता हूं। हिमालय की तराई में जो जड़ी बूटी मिलती है ठंडक देने वाली, उस जड़ी बूटी से बनाया हुआ एक लेप है मेरे पास। थोड़ा महंगा है, लेकिन समझ लीजिए रामबाण है। पैसों की चिंता नहीं है मुझे, बस ये घाव ठीक कर दीजिए मेरा। अब ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। बताइए कितने पैसे दे दूं? पैसे आपके लिए मात्र 50 रुपए बस। जी ठीक है। हाँ, अभी लाता हूं लेप। जब अपने जान पे आती है तो मनुष्य कोई भी मूल्य चुकाने के लिए तैयार रहता है। 2 रुपए का लेप 50 रुपए में भेज दिया मैंने। हरिओम। जीवन डगर कभी जो कठिन हो जाए, मन विचलित हो और कोई मार्ग न पाए, अंधियारे की गहरी रात जो आए, हिम्मत टूटे और कुछ भी समझ न आए, तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। तू श्रद्धा पथ पे सबूरी धर के बिना डिगे बस चलता जा। श्रद्धा भक्ति धीर तुझे उस पार लगाए, तेरा संयम और विश्वास तुझे
साईं, वो देखिए। प्रणाम साईं। दाता ने दो हाथ दिए हैं, सेवा सत्कर्मों के लिए है। झूठी राह पे क्यों तू जिए है, नेक राह ही है हरि का काम। हरे कृष्णा हरे राम, 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 हरे कृष्णा हरे लीजिए आपका लेप। ये लीजिए। सरकार, सरकार! आंखें फूट गई हैं क्या तुम्हारी? देख के नहीं चल सकते? सरकार, बात ही ऐसे कि दौड़ते भागते हुए आना पड़ा। माधव और जिपरी की हत्या है ना, वो दोनों शिरडी वासियों के घर जाकर अप्पा के लिए पैसों की मदद मांग रहे हैं। क्या? हाँ। हरिओम हरिओम। यदि गांव वालों के पास पैसे होते तो क्या गांव वाले मुझसे ऋण लेते? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जहां तक बात रही सार्वजनिक मदद की, तो वो होने से रहा। बाल गंगाधर तिलक आवाहन कर रहे हैं लोगों को संगठित होने के लिए कि गणेशोत्सव की स्थापना करो, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। आवाहन करने से कुछ नहीं होगा पंता। सपने देखे जाते हैं देखने के लिए, लेकिन पूरे नहीं होते हैं वो। अगर यहाँ के लोगों में इतनी समझ होती तो यहाँ अंग्रेजों का राज होता क्या? स्वराज होता, स्वराज। है कि नहीं परशुराम जी? एकदम 16 आने सच कहा आपने। सार्वजनिक मदद? यही तो खासियत है शिरडी की। ऐसा कोई एक भी उदाहरण, कोई एक ऐसी घटना बता दीजिए जब शिरडी के किसी निवासी पर मुसीबत आई हो और वहां के लोगों ने उसे मुंह फेर लिया हो या उसकी मदद ना की हो। है कोई? जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बच्चे बोला नहीं करते, ये मैंने तुम्हें बचपन में सिखाया था केशव। अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। जाओ। साईं,
हम सभी औरतों ने अपनी जरूरतों को काट कपट करके जो पैसे बचाए हैं, वही पैसे हमने दान में दिए हैं। साहिब, हम कब तक पैसे जमा कर सकते हैं? वो क्या है कि हम सब मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें हमारी मजदूरी शाम को मिलेगी। आज रात तक इस पात्र को हम यहाँ रखेंगे। तब तक जो भी चाहे वो मदद कर सकता है, सहयोग दे सकता है। जरूरतमंद की मदद करने से पुण्य प्राप्त होता है। और फिर आज तो माघ पूर्णिमा की शुभ तिथि है। आज के दिन किया गया दान धर्म और भी ज्यादा पुण्य देता है, मतलब सोने पर सुहागा। अप्पा जी जैसे भले आदमी की मदद करके पूरे गांव को पुण्य मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि वो मालिक हमारी मदद जरूर करेगा। अब आप अपने अपने काम पर जा सकते हैं। प्रणाम साईं। प्रणाम सर। राम जी भला करें। अरे केशव, सबने खाना खा लिया, अब तुम भी खा लो। वैसे भी खाना बनने में आज थोड़ी देर हो गई थी। बैठो, चलो। रुक्मिणी, उसे निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है। वो बड़ा हो गया है, आदर्शवादी हो गया है। घर में जो खाना बना है वो मेरे पैसों से बना है, ये नहीं खाएगा। उसके विचार में मैंने जो पैसे कमाए हैं वो गोरख धंधे से कमाए हैं, परिश्रम से नहीं। और वैसे भी आज घर में काली दाल बनी है। काले धंधे की काली दाल इसके गले से नहीं उतरेगी। अब क्या हुआ केशव? केशव, अरे खाना तो खा लो। मुझे भूख नहीं है। केशव, पिताजी की बात का बुरा नहीं मानते हैं। केशव रुक जाओ। केशव, जाने दो रुक्मिणी, वापिस आएगा वो। पेट में जब भूख की आग जलती है ना, तो सारा घमंड भस्म हो जाता है। जाने दो उसे। राम जी भला करें। मंगलसूत्र बेचकर 3 रुपए मिले थे। सोचा था जिपरी के लिए गहने बना दूंगी, पर वो पैसे भी मैंने कलश में डाल दिए। मुझे खुशी है कि आप और अध्यापक जी पाटिल जी की मदद कर रहे हैं। अब तो जैसे जैसे समय बीत रहा है, वैसे वैसे असंभव भी संभव हो रहा है। शांता ताई का नाम क्यों नहीं लिया आपने? किस सोच में पड़ गई आप? मैं जानती हूँ साईं कि वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रही हैं।
लेकिन उन्होंने जो मेरी जिपरी के साथ किया है, उसके बाद शायद ही मैं उन्हें माफ कर पाऊंगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको दुख नहीं हुआ, आपको तकलीफ नहीं हुई, पर नफरत से तो आज तक किसी का भी भला नहीं हुआ है। धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।